तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास मनोरमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। चक्रधर को सभी तरह के व्यक्तियों से जेल में सामना करना पड़ा था, जिससे वो अपनी परेशानी भूल गए। चक्रधर कैदियों पर सिपाहियों दरोगा के अत्याचार देख नहीं पाते, रोकने लगते। कैदियों ने हिम्मत दिखाकर सिपाहियों को रोक लिया। हेकड़ी जमाने वाले दरोगा और सिपाहियों की शक्ल देखने लायक थी। धन्ना सिंह को चक्रधर रोक रहे थे। इतने में फाटक पर जोर का झटका लगा। अब आगे सुनते हैं मनोरमा नाट्य वाचन की 22वीं कड़ी। सबसे पहले धन्ना सिंह दरोगा जी पर झपटा, क्योंकि वही सबसे नजदीक थे। संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर ये कहते हुए आगे बढ़े, धन्ना सिंह ईश्वर के लिए। दरोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधों पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ से कंधे को पकड़कर चक्रधर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो सबके होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया था। भक्त को चोट आ गई। ये शब्द उनकी पशु वृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूक फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा। ग्लानि के आवेश में वो बार बार चाहता था कि वही संगीन अपनी छाती में चुभ हो ले, लेकिन कैदियों ने उसे बहुत जोर से पकड़ रखा था कि कहीं कुछ और न कर बैठे। दरोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की तरफ तेजी से दौड़ा, ये सोचकर कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा तो एक ही झटके में वो कैदियों के हाथों से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ पड़ा। करीब था कि दरोगा जी पर फिर पार पड़े। चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए। भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वो बंदूक फेंककर पीछे की ओर चला और उनके चरणों में सर रखकर तेज तेज रोने लगा। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना सिंह, बहुत अच्छा भैया, जैसा आप कहते हैं वैसे ही करूंगा। सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भय से भाग खड़े हुए। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे। धन्ना सिंह उनमें से एक था। सिपाहियों ने भी छूटते ही अपनी अपनी बंदूकें संभाली और एक कतार में खड़े हो गए। जिम बोला, वेल दरोगा, क्या हाल है? दरोगा, हुजूर के इकबाल से फतेह हो गई, सारे कैदी भाग गए सरकार। जिम, ये कौन आदमी खड़ा है? दरोगा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है इनका। जिम, इसी ने कैदियों को भड़काया होगा। दरोगा, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझा बुझाकर शांत किया है। जिम बोले, तुम कुछ नहीं समझते। ये लोग पहले कैदियों को भड़काता है, फिर उनकी तरफ से हाकिम लोगों से लड़ता है। दरोगा, देखने में तो हुजूर बहुत सीधा मालूम होता है, दिल का हाल तो अब खुदा ही जाने। जिम, खुदा के जानने से कुछ नहीं होगा, तुमको जानना चाहिए। यह आदमी कैदियों से मजहब की बातचीत तो नहीं करता है। दरोगा, मजहब की बातें तो बहुत करता है हुजूर। जिम, ओह, तो ये बहुत खतरनाक आदमी है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी मजहब की बातचीत करे तो समझ लो कि वो कोई साजिश करना चाहता है। रिलीजन के साथ पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक हो जाता है। यह आदमी कैदियों से बड़ी हमदर्दी करता होगा, सरकारी हुक्म को खूब मानता होगा, कड़े से कड़े काम खुशी से करता होगा, क्यों? दरोगा, जी हाँ सरकार। जिम, ऐसा आदमी निहायत खौफनाक होता है, उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। हम इस पर मुकदमा चलाएगा, इसको बहुत कड़ी सजा देगा हम।
सिपाहियों को दफ्तर में बुलाओ, हम इसका बयान लिखेगा। दरोगा, हुजूर, पहले इसे डॉक्टर को तो दिखा लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए, गुलाम को दाग लगे। जिम, नहीं मरेगा, ऐसा खौफनाक आदमी कभी नहीं मरता है, और मर भी जाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ये कहकर साहब दफ्तर की ओर चले। धन्ना सिंह अब तक इस इंतजार में खड़ा था कि डॉक्टर साहब आते होंगे। जब देखा कि जिम साहब इधर मुखातिब भी नहीं हुए, तो उसने चक्रधर को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चला। चक्रधर 2 महीने तक अस्पताल में पड़े रहे। दवा दर्पण तो जैसी हुई वही जानते होंगे, लेकिन जनता की दुआओं में जरूर असर था। हजारों आदमी नित्य उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते थे, और मनोरमा को तो दान, व्रत और तप के सिवा और कोई काम ही नहीं था मानो। जिन बातों को वो पहले ढकोसला समझती थी, उन्हीं बातों में अब उसकी आत्मा को शांति मिलती थी। कमजोरी ही में हम लकड़ी का सहारा लेते हैं। चक्रधर तो अस्पताल में पड़े थे, इधर उन पर नया अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थी। ज्यों ही वो चलने फिरने लगे, उन पर मुकदमा चलने लगा। जेल के भीतर ही इजलास होने लगा। ठाकुर गुरसेवक सिंह आजकल डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे, उन्हीं को ये मुकदमा सुपुर्द किया गया। ठाकुर साहब सरकारी काम में जरा भी रियायत नहीं करते थे, लेकिन ये मुकदमा पाकर वो धर्म संकट में पड़ गए। अगर चक्रधर को सजा देते हैं तो जनता में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मनोरमा तो शायद उनका मुंह भी ना देखे। छोड़ते हैं तो अपने समाज में तिरस्कार होता है, क्योंकि वहां सभी चक्रधर से तो खार खाए बैठे हैं। मुकदमे को पेश हुआ 3रा दिन था। गुरुसेवक बरामदे में बैठे सावन की रिमझिम वर्षा का आनंद ले रहे थे। सहसा मनोरमा मोटर से उतरकर उनके समीप ही कुर्सी पर आकर बैठ गई। गुरुसेवक ने पूछा, कहां से आ रही हो? मनोरमा, घर से ही आ रही हूं। जेल वाले मुकदमे में क्या हो रहा है? गुरुसेवक, अभी तो कुछ नहीं हुआ, गवाहों के बयान हो रहे हैं अभी तो। मनोरमा, बाबूजी पर जुर्म साबित हो गया? तारों तले जिंदगी क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास मनोरमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।